बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक अपना फजल करम हर घर में कायम रखे और हर घर में खुशियाँ ही खुशियाँ हों, आमीन सुम आमीन। व्यूअर्स, मैंने आपको पहले जैसे बताया था कि करेले और मिर्चें सुखाने का तरीका, तो करेले सुखाने का तरीका तो आपने देख लिया होगा। अब मैं आपको बताऊँगी आज कि इंडियन स्टाइल में मिर्चें किस तरह सुखाई जाती हैं। देखिए व्यूअर्स, ये हैं हरी मिर्चें, दही 2 कप दही, दो नॉर्मल साइज़ का जो एक कप होता है, मेजरिंग कप की बात मैं नहीं कर रही, जो एक छोटी प्याली होती है नॉर्मल साइज़ की, वो आप ले लें। तो 2 कप ये हो गया। ये दही की क्वांटिटी आप देख लें और मिर्चें आपको नज़र आ ही रही हैं, और नमक। तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि मिर्चों को हम एक चीरा लगाएंगे इस तरह से, ये देखें, और इसमें हम नमक भर देंगे। हल्का सा हमने नमक इसमें लगा देना है, ये देखिए, और इस तरह हम रखते जाएंगे। व्यूअर्स, ये सब पे नमक लगा लिया, और अब मैं इसको पानी में बॉईल कर लूँगी और इतना करूँगी कि ये आधी गल जाए मिर्चें। तो ये मैं पानी में डालने लगी हूँ। चूल्हा मैंने जला दिया, ये देखिए। और जब ये आधी गल जाएंगी, फिर मैं इसका पानी ड्रेन कर दूंगी और फिर इनको दही में डाल के रखना है, और पूरी रात ये दही में पड़ी रहेंगी। सुबह को दही से निकाल के तो एक एक मिर्च अलग करके रखनी है और धूप पे सुखानी है। और जब जितनी भी वो सूख जाएंगी, पूरे दिन में जितनी भी उनको धूप लग जाएगी, रात को फिर उसी दही में जिससे हमने निकाला होगा, उसी दही में दोबारा इनको डिप करना है, यहाँ तक कि दही बिल्कुल ख़त्म हो जाए। चाहे उसमें 3 दिन लगें, 4 दिन लगें, 5 दिन लगें, 6 दिन लगें, भले जितने भी लगें, तो क्योंकि दही को हमने ख़त्म करना है। और इसी तरह रात को दही में, उसी दही में, दिन को धूप पे, फिर उनको रात को दोबारा दही में डिप करना है, फिर दिन में सुखाना है। तो ये इस तरह करना है। मैंने चूल्हा बंद कर दिया, आपको मैं दिखा दूँ, ये देखें, ये आधी गल चुकी हैं। अब इसको मैं ड्रेन कर लूँगी। देखिए व्यूअर्स, मिर्चें हो गई, लेकिन इन्होंने हमें बड़ा ख्वार किया। बहरहाल ये अब ये ठंडी हो चुकी हैं, और अब मैं इनको दही में डालने लगी हूँ। आधी गलें ये मिर्चें, और फिर आपने इनका पानी निकाल देना है, और इस तरह ड्रेन करके थोड़ा ठंडा ज़रा करके, और फिर आपने ये दही में डिप करके रख देनी है। कोटिंग सब पे हो गई, और इसको ओवरनाइट अब रखेंगे, और फिर एक एक मिर्च निकाल के ट्रे में सुबह के टाइम पे, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और फिर जब मैं रात को दोबारा इसको रखूँगी दही में, तो वो भी मैं सब आपको दिखाऊँगी। सारा प्रोसेस मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो अभी मैं इसको रख रही हूँ। देखिए व्यूअर्स, ये हरी मिर्चें ओवरनाइट रहीं दही में, और अब मैं इनको निकाल रही हूँ। ऐसे एक एक निकाल के और ट्रे में लगाते जाएं, और इनको धूप पे रखना है। और मज़े की बात यह है कि आज धूप भी कोई ख़ास नहीं है, आज फिर हल्की धूप है, क्योंकि कल बहुत तेज़ बारिश हुई, तो उसकी वजह से अब धूप भी हल्की है और ज़रा सी ठंडक भी उसमें है। तो अल्लाह से दुआ है कि ये कम से कम मेरी मिर्चें सूखने तक धूप बरकरार रहे, उसके बाद जो होना हो, लेकिन कम से कम मेरी मिर्चें ख़राब ना हो। और व्यूअर्स, कोशिश कीजिएगा कि मिर्चें, क्योंकि मैंने जो मिर्चें ली हैं, तो उसको बस कल जो हमारा हशर हुआ, खांसी तो आपके सामने थी, लेकिन उसके बाद जो हशर हुआ, बहुत ही कड़वी मिर्चें हैं कि इंसान के 14 तबक रोशन हो जाते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि इस तरह वाली कड़वी मिर्चें नहीं लीजिए। मुझे यही बड़ी ज़रा मिल गई थी, तो मैंने बस उठा ली। खैर, खाने में मज़ा तो आता है, लेकिन जब ये ड्राई हो जाएंगी तो इतनी स्पाइसी नहीं होंगी, इतनी शार्प नहीं होंगी। लेकिन ये है कि अभी तो ये बहुत ज़्यादा शार्प हैं, बहुत तेज़ हैं। व्यूअर्स, ये मैंने सारी ट्रे में लगा दी हैं, और ये दही देखें, ये देखें, ये अभी भी इतना बचा हुआ है। थोड़ा सा कम तो डेफिनेटली हुआ है,
लेकिन बचा हुआ है। अब मैं इसको सो कॉल्ड जो धूप इस वक्त हमारे पास है, मैं उसमें इसको रख दूँगी और जिस हद तक भी ये ड्राई हो जाएंगी, जिस सूरत में होगी, मैं रात को आपके साथ शेयर करूँगी और फिर दोबारा इसी दही में मैं वापस इसको डिप कर दूँगी और सुबह को फिर निकालूँगी। तो लेट्स सी कि कितने दिन लगते हैं इस प्रोसेस में, तो देखते हैं फिर। व्यूअर्स, आज इन मिर्चों को तीसरा दिन है और अब मैं रात के वक्त फिर इसको मैं ये दही देखें, ये है दही, ये थोड़ा सा रह गया है, बस मेरे ख्याल में आज ही काफ़ी होगा। इनको डिप करके रख रही हूँ, ये देखें। देखिए व्यूअर्स, ये मैंने दही में दोबारा डिप कर दी और बस आज की रात ही इसको मैं डिप करूँगी। कल से बस ये अब धूप में ड्राई होंगी, दिन के वक्त बाहर धूप में और रात को अंदर। फिर जब तक ये बिल्कुल कड़क नहीं हो जाती यही अमल जारी रहेगा। तो आज चौथी रात है इसको और दही में। देखिए व्यूअर्स, मिर्चें किस तरह कड़क हो गई हैं। इनको 4 टाइम्स हमने इसको दही में रखा, धूप में रखा, फिर दोबारा रात को उसी दही में रखा, फिर दिन को निकाल के धूप में रखा। तो अब उसके बाद फिर जब दही बिल्कुल ख़त्म हो गई तो फिर हमने इसको 2-3 दिन मज़ीद इसको धूप पे सुखाया। अब आवाज़ आपको आ रही होगी कड़क की। अब मैं इसको ज़िपर में डाल रही हूँ, ज़िपर में डाल के रख दूँगी। जब मैं जिस दिन दाल चावल बनाऊँगी तो इसको साथ में फ्राई करूँगी, करेलों को भी और मिर्चों को भी, तो बहुत ही लजीज बनती हैं। ये देखिए, ज़िपर में मैंने डाल दिए, ज़िपर को मैं बंद कर देती हूँ, ये देखें, ताकि ये एयर टाइट, इसमें मॉइस्चर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो फिर ये सॉगी सी हो जाएंगी। और ये हैं करेले और ये हैं मिर्चें, ये देखें। अब दोनों को मैं साथ साथ दिखाऊं बहन भाई, देखिए, ठीक है। तो आप भी सुखाइए और जब मैं फ्राई करूँगी तो मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह फ्राई करने हैं। सिंपल सा ऑयल गरम करके फ्राइंग पैन में आपने इनको डाल देना और बस ये 1 मिनट भी नहीं लगता इनको पकने में। और फिर निकाल के आप दाल चावल के साथ, पुलाव के साथ, किसी भी चीज़ के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहरहाल बहुत टेस्टी होते हैं, बहुत ज़बरदस्त होती हैं। ये मद्रास की रेसिपी है जो कि मेरी भाभी की मदर ने बताई थी और मैंने उनसे ली। तो ज़रूर बनाइएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इससे पहले कि मैं इजाज़त चाहूँ, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर कीजिए और उनको सब्सक्राइब करने का बोलिए। और दुआओं के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।